कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू एनालाइज इन्फॉर्मेशन। देखिए एनालाइज यानी विश्लेषण करने को के लिखा हो कि विश्लेषण करने वाला क्वेश्चन ढूंढो, क्रिटिकल थिंकिंग लिखा हुआ हो, है ना, मतलब जहां भी सोचने की बात हो रही है या डाइवर्जेंट थिंकिंग करने का क्वेश्चन पहचानना हो, सिंपल जिस ऑप्शन में बच्चे को ज्यादा सोचना पड़े वो उत्तर सही है। और यहाँ पे स्पेशली वॉट लिखा हुआ हो तो वॉट में ज्यादा क्या सोचना है, वॉट में तो सिंपल एक वर्ड होगा जो आपको याद होगा तो बता देंगे, तो इसमें ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं पड़ा। अगेन वॉट तो हटा ही दो इसको। हाँ, हाउ और हु भी फिर वन वर्ड का आंसर हो गया। हाउ डज द ऑथर यूज सिंबॉलिज्म इन टू किल अ मॉकिंग बर्ड, वो एक स्टोरी है ना पूरी, नॉवल टाइप आई थिंक। तो अगर हम देखें स्कूल में पढ़ाते हैं टू किल अ मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का कैसे उपयोग कर रहे हैं, आप कैसे, हाउ की जब बात आएगी तो सोचना पड़ेगा आपको, जबकि व्हेन व्हाट हु ये वन वर्ड आंसर है। तो जहां पे भी सोचना पड़े, बच्चे के दिमाग पे जोर पड़े, वो उत्तर सही है, चाहे वो क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें, एनालिसिस की बात करें, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करें, ठीक, तो बेहतर थिंकिंग वहां इन्वॉल्व हो पाएगी या यूज हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट इज, यानी एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन कैसा होता है। डायनेमिक होगा आकलन, मतलब असेस करने का जो तरीका है वो फिक्स है कि सब बच्चों को सेम तरीके से आकलन करेंगे, नहीं। डायनेमिक होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, समेटिव होगा, नॉर्मेटिव होगा, इनमें से कुछ काम का नहीं है, एक ही है जो बच्चे के भले में है या बच्चे के पक्ष में है, वो है गतिशील, यानी मल्टीपल मेथड से आप आकलन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है हर बच्चे को आपने कह दिया बस आपको पेपर पेंसिल टेस्ट देना है, एक बच्चे को आप कोई असाइनमेंट बनाने को दे सकते हैं, दूसरे को ओरल क्वेश्चनिंग कराने को दे सकते हैं, तीसरे को हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट कराने को दे सकते हैं। और प्रोग्रेसिव क्लासरूम या चाइल्ड सेंटर क्लासरूम में टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव रहते हैं, टीचर और चिल्ड्रन दोनों एक्टिव हैं, बोथ टीचर एंड चिल्ड्रन आर एक्टिव, या चाइल्ड टीचर एंड चाइल्ड इज एक्टिव, दोनों ही एक्टिव हैं और सक्रिय हैं। और एक और चीज का ध्यान में रखना है कि 3 बातों को मानता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा। जॉन डुई ने इसकी बात की है, जो कहते हैं एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, शिक्षा अपने आप में ही जीवन है, तो प्रेजेंट लाइफ के लिए सिखाओ। प्रैग्मेटिज्म के फादर कहा जाता है उनको, यानी वो प्रैक्टिकल लाइफ से सोशल लाइफ से जोड़ करके सिखाने की बात कर रहे हैं। और जो आपका WH किलपैट्रिक, विलियम हियर्ड किलपैट्रिक का प्रोजेक्ट मेथड है, वो भी इसी प्रोग्रेसिव एजुकेशन से इंस्पायर्ड है, प्रैग्मेटिज्म से इंस्पायर्ड है, जिसकी बात जॉन डुई करते हैं। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, यानी ये बच्चे को सेंटर में रखती है। बोल नहीं आ रहा, आ तो रहा है बोल, देखो एक बार, नींद आ रही है, कोई बात नहीं, तो जगे रहो। देखो, तो अगर हम देखें डायनेमिक है, यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने पे जोर है। 3 चीजें और मानता है कि बच्चा बाय नेचर जन्म से ही क्रिएटिव है, कुछ नया करने की क्षमता रखता है, क्यूरियस है यानी जिज्ञासु है, नए नए सवाल नई नई चीजें जानना चाहता है, और एबिलिटी टू लर्न, सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है। आपको ये नहीं मानना कि बच्चे में क्षमता नहीं होगी सीखने की, हर बच्चा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है। तो ये 3 चीजें पक्की है जो जन्म से है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 पे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 जो है ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इसेंशियल इन मीनिंग मेकिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनवायरमेंट एंड स्टोर इट इन फर्दर इन मेमोरी, यानी कौन सी एक प्रक्रिया है इन 4 ऑप्शंस में से जो वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण, यानी मीनिंग मेकिंग, यानी क्या आपने क्या किया, रिसीव किया किसी इंफॉर्मेशन को, उसका अर्थ क्या है, उसको जीवन से जोड़ के देख पा रहे हैं, मीनिंग मेकिंग कर पा रहे हैं और इसे स्मृति में आगे संग्रहित कर पा रहे हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यानी आपने कुछ देखा या प्याजे को पढ़ा आपने, या आपको किसी ने पढ़ाया, प्याजे के बारे में बताया, कोई स्टोरी सुनाई मान लीजिए, अब वो स्टोरी आपके दिमाग में तो गई, लेकिन वो दिमाग में जाकर के स्टोर होगी या नहीं होगी, या मान लीजिए मैंने राहुल को कोई काम बोला या निशा को कुछ बोल दिया या इन्होंने मुझे बोल दिया और मैंने सुना ही नहीं, यानी मेरी अटेंशन ही नहीं है वहां पे, तो दिमाग में नहीं स्टोर होगी, भूल जाऊंगी मैं, या भूल जाएगा कोई भी सामने वाला व्यक्ति, फिर वो कहेगा अरे कब बताया था, याद ही नहीं है ना, या ऐसा हो गया था। तो अटेंशन सबसे जरूरी है यहाँ पे, दुनिया में भी अटेंशन बहुत जरूरी है, बिना अटेंशन काम चलेगा नहीं। तो मीनिंग मेकिंग और स्टोर आप कब कर पाएंगे ब्रेन में, अपने मेमोरी में स्टोर कब होगी कोई चीज, जब अटेंशन तो हो उस चीज पे। मैंने बहुत कुछ सुना लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं, अगर तो मूवी आप देखने गए और अटेंशन आपका वहां नहीं था, वो सीन मिस हो जाएगा आपका। तो अटेंशन, जब तक मैंने अटेंशन या देख करके भी ध्यान वहां ना हो, ये भी पॉसिबल है ना, तो अवधान जरूरी है यहाँ पे, ध्यान देना। अगर अटेंशन है तो पहले इनपुट आपको एनवायरमेंट से मिला कोई भी, अब इस इनपुट के आने पे आप अटेंटिव थे या नहीं, अटेंशन था या नहीं, अगर अटेंशन था तो आप इसको स्टोर कर लेंगे और जरूरत पड़ने पे रिट्रीव कर लेंगे, यानी वापस से याद करेंगे, अच्छा ये बात उसने कही थी, इसका नंबर ये है, याद कर लिया आपने। डिके तो शयन होना है, भूल जाना, रिट्रीवल है कि आप रिट्रीव तो तब कर पाएंगे ना जब रिट्रीव है कि वापस से याद करके बता रहे हैं। ठीक, पोल रॉन्ग क्यों आ रहा है बार बार, नींद में लगा रहे हो पोल, नहीं, अटेंशन यानी फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 39। और एक और चीज होती है मेमोरी से रिलेटेड ही कि याद रखने के लिए हम कई सारे तरीके अपनाते हैं, जैसे निमोनिक शॉर्ट फॉर्म, जैसे मैंने प्याजे की आपको कुछ एक्रोनिम्स बताए हुए हैं, कोई स्टोरी आपने दिमाग में बनाई हो याद रखने के लिए, है ना, कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, ये सब क्या है आपके निमोनिक हैं, फंडे हैं, बेसिकली एक्रोनिम हैं जो किसके अंदर आते हैं, निमोनिक के तहत आते हैं, टेक्निक्स हैं याद रखने की चीजों को। दूसरा चंकिंग एक चीज है जो याद रखने में मदद करती है। चंकिंग मतलब टुकड़ों में तोड़ दिया आपने, एक नंबर है 10 अंकों का, उसको 3-3 डिजिट में या 3 और 4 डिजिट में तोड़ करके आपने याद कर लिया, ये चंकिंग भी हेल्प करता है याद रखने में। ठीक, चलिएगा खैर क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। प्याजे को लेकर के एक सवाल है, फटाफट से आप जवाब देंगे। जीन पियाजे बिलीव दैट नॉलेज इज व्हाट, नॉलेज इज, जीन पियाजे बिलीव्ड दैट नॉलेज इज, जहां बच्चा एक्टिव है वो सही है बात, कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रेदर देन बीइंग पास्ड पैसिवली फ्रॉम द एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चा खुद से सक्रिय निर्माता है ज्ञान का, लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है, बात तो सही है। फिर भी देखते हैं, इनेट एंड गिवन, दिमाग में भर दी है किसी ने, नहीं। को कंस्ट्रक्टेड इन इंटरेक्शंस विद मोर नॉलेजेबल अदर, ये तो वाइगॉस्की कहेंगे एमकेओ की बात। अब विजिबल बिहेवियरल चेंज, ये तो व्यवहारवादी कहते हैं, प्याजे वाइगॉस्की ये नहीं कहते कि व्यवहार में परिवर्तन लर्निंग है, ये कहते हैं ज्ञान का सृजन बच्चा खुद से सक्रिय होकर के करेगा, ना कि एनवायरमेंट में जस्ट भर दिया जाएगा उसके दिमाग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा क्या कहता है, 40वां सवाल। ये कहता है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंशियल इन डिटरमाइनिंग द कोर्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कौन से फैक्टर्स महत्वपूर्ण हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के तहत। तो पहला है मैचुरेशन, हाँ, MESE, ये एक एक्रोनिम या आपको निमोनिक बताया हुआ है, यानी 4 फैक्टर्स हैं जो वो कहते हैं। मैचुरेशन यानी हेरिडिटी महत्वपूर्ण है, आपकी जेनेटिक्स, भाई मैचुरेशन इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। पनिशमेंट कंडीशनिंग की बात वो नहीं करते हैं। एक्टिविटी जिसमें एक्सपीरियंस, जिसको हम कहते हैं दूसरी भाषा में सोशल एक्सपीरियंस भी उन्होंने कहा है, तो फर्स्ट और एक सोशल एक्सपीरियंस तो है इसमें, एस हो गया, और इक्विलिब्रेशन इसमें दिया नहीं है, तो फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 41। ये जब आया था तो इसमें कोई तो स्पेलिंग मिस्टेक थी या कुछ तो मिस्टेक थी जिसको करेक्ट कर दिया है टीम ने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अडोलेसेंस इज नॉट करेक्ट, यानी किशोरावस्था के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है। किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है, बहुत सारे परिवर्तन बच्चे में हो रहे होते हैं, वो टीन एज है, 12 से 18 के बीच का टाइम है, WHO की माने तो 10 से 19 वर्ष का काल है किशोरावस्था, है ना, जहां बहुत सारे बच्चे में एक रिवोल्ट की एनर्जी होती है, यानी विद्रोह की भावना जिसको हम कहते हैं, फीलिंग ऑफ रिवोल्ट। आइडलिज्म, आइडलिज्म तो नहीं कहेंगे उसको, हम कहेंगे सपनों में रहता है कई बार, वो फैंटेसी वर्ल्ड में भी रहेगा, ठीक, वहां ठीक है। चलिए, तो बार बार मत देखो फिर। डैश अबाउट एडोलेसेंस इज नॉट करेक्ट, किशोरावस्था के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो एडोलेसेंस सोशल कंस्ट्रक्शन है, हाँ कह सकते हैं, सामाजिक संरचना है, अलग अलग एक्सपीरियंस करेगा अलग अलग समाज में या कल्चर में बच्चा सेम उम्र को, तो ये सारी स्टेजेस सोशल कंस्ट्रक्शन तो है ही। एडोलेसेंस इज जनरली कंसिडर्ड टू बिगिन विद प्यूबर्टी, द प्रोसेस दैट लीड्स टू सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ये भी सही है कि सेक्सुअल मैच्योरिटी की तरफ लेके जाती है, ट्रांजिशनल पीरियड है। एडोलेसेंस इज डेवलपमेंटल ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड एंटेलिंग फिजिकल कॉग्निटिव, बहुत सारे परिवर्तन हो रहे होते हैं, सही है। चाइल्ड से एक अडल्ट के बीच का ट्रांजिशन है एडोलेसेंस, पुल कहते हैं, ब्रिज पीरियड कहते हैं इसको। चिल्ड्रन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स अशर इन एन एक्सपीरियंस एडोलेसेंस इन अ सिमिलर मैनर, ये बात गलत हो जाएगी कि सभी संस्कृतियों में सारे ही बच्चे का जो अनुभव है एडोलेसेंस का वो सेम होगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। कई संस्कृतियों में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, कई संस्कृतियों में थोड़ा सा एक टैबू है, तो अलग अलग संस्कृति में एडोलेसेंस को अलग अलग तरह से देखा जाएगा। कई जगह पे 18 साल के आप हो गए हैं तो आप बस इंडिपेंडेंट हो जाइए, कई जगह पे कलेक्टिविस्ट जो कल्चर है, जैसे कि हमारी एशियन कंट्रीज हो गई, यहाँ अलग तरह से हैं चीजें, बाहर मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में या इंडिविजुअलिस्टिक कंट्रीज में अलग है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा और बताइएगा 42वां सवाल क्या कहता है। ये कहता है, स्टेटमेंट है, टीचर शुड गिव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कस एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स। नॉन एग्जांपल्स हैं जो इनडायरेक्टली किसी चीज को क्लैरिफाई करें, कि जब आप बताते हैं कि एग्जांपल है बर्ड का, आपने एग्जांपल दिया और एक बर्ड की फोटो दिखाई, और नॉन एग्जांपल है आपने एक हेलीकॉप्टर को दिखाया और कहा ये बर्ड नहीं है, तो वो भी इनडायरेक्टली क्लैरिफाई ही करता है किसी कॉन्सेप्ट को। तो एग्जांपल और नॉन एग्जांपल्स दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अ कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ डीलिंग विद मिसकॉन्सेप्शंस इन चिल्ड्रन इज टू प्रोवाइड काउंटर एग्जांपल्स।
कई बार मिसकॉन्सेप्शन बन जाते हैं बच्चों में, या ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कह देते हैं हम इनको, वैकल्पिक अवधारणा, या फिर नाइव कॉन्सेप्शंस कह देते हैं कि बच्चा अपने अनुभव के आधार पे ऐसी संकल्पना या ऐसा एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लेता है जो साइंटिफिकली सही नहीं होता। जैसे अगर उसने हरे रंग का पानी तालाब में देखा है और आप साइंटिफिकली पढ़ा रहे हैं कि भाई वाटर इज कलरलेस, पानी का अपना कोई रंग नहीं होता, तो वो कहेगा नहीं मैंने तो हरे रंग का पानी देखा है, पानी का रंग तो हरा होता है। तो अब आपको वो डिस्कशन कर